नसेरा टिम्बा तुम लोग तो भली भांति जानते हो कि हमने सरकारी वकालत पूरे 40 वर्ष किया था। जी साहब। जबकि हमारे पिताजी की जमींदारी इस अंगदपुर में कायम थी। जी साहब। लेकिन हमारे पिताजी वीर बहादुर प्रताप सिंह का स्वर्गवास होने के बाद हमने वकालत छोड़ दी। अच्छा सर। और खुद हम इस अंगदपुर शहर के जमींदार। अच्छा। लेकिन आज भी कोर्ट में, अदालत में, अगर न्यायालय में, जहां भी हम पहुंच जाते हैं, अच्छा, आज भी हमारी उतनी ही क्वालिटी होती है जैसे पहले थी। लेकिन ये महाराष्ट्र मुल्क में अंगदपुर गांव में हमारा नाम ठाकुर सुखदेव सिंह। पहले कहते थे वकील सुखदेव सिंह, वकालत छोड़ने के बाद जमींदार ठाकुर सुखदेव सिंह। इस वक्त अपने परिवार में हम 3 प्राणी हैं। 3 लोग हैं साहब। 3 प्राणी हैं। हम हैं हमारी श्रीमती जी जिनका नाम है परमीना सिंह। हमारा एक बेटा है। अच्छा अच्छा। एक बेटा है जी जिसका नाम राजू सिंह है। अभी वो कॉलेज में पढ़ रहा है। अच्छा। शायद तुम्हें मालूम नहीं, कॉलेज जाने का वक्त हो गया। ना तो हमारी श्रीमती जी आई और ना कि हमारा बेटा राजू सिंह आया। हम तो सोचते हैं कि तुम दोनों में से कोई फौरन जाओ हमारी श्रीमती जी को और हमारे राजू बेटा जैसे भी हो, जिस हाल में हो, तत्काल फौरन यहाँ बुलाया जाए। भैया साहब, भैया ऐसा किन जाए कैसा और चला जाए कुछ दूर हम पंचे और कुछ दूर वो आ जाए। बीच में भेंट कैले तुरंत बुला लाई हुए से घोरा दी। हाँ यार, आवाज लगावत चली। हाँ आवाज लगावत चलो। ऐसे कि लंबरदार कहा थे कि हम हिया के ठाकुर रहन भला। इनका ठाकुराई अब यहाँ इस गांव में चलती है, इस संगतपुर में। हाँ मान लो हिया के ठाकुर तो इनकर मेहराज ठाकुराई नहीं। घोरा दे यार भैया। घोराओ यार, नहीं तो कहो हमारे घोराए फिर। ठाकुराई साहबा हाजिर हो। रामड़ी घड़ा भरा था, रामड़ी घड़ा भरा था ऋषियों के खून से। रामड़ी घड़ा भरा
आप लोग शायद मुझे नहीं जानते हैं। मेरा नाम श्रीमती प्रेमिला सिंह है। हम घर में 3 प्राणी हैं। एक मेरा बेटा है जिसका नाम राजू सिंह है। मेरे स्वामी चल के देखती हूँ मेरे प्राणनाथ क्या करते हैं क्या नहीं। चल रही खुश रहो। के रामबली शिवली कैसे हो? हाँ हम एकदम ठीक ठाक हैं। लेकिन मालकिन क्या बात है? हमारा नाम ये नहीं ना। फिर क्या है? ये नसीर ये टिटिम चुप रहो। नसीर टिटिम्मा है। अब नाम चेंज कर दिए हो? असल में वो आधार कार्ड बनवाए गए। आराम खोर, नाम लेना नहीं आता तो क्यों लेते? आधार कार्ड होगा। आधार कार्ड में जौन है ये नमो चढ़ुआ रहो राम बलि शिव बलि तू लिंगे नहीं पकड़ रहा। इसका मतलब नेटवर्क छोड़ देता था। हाँ, नेटवर्क छोड़ दे रहा है। फिर वो कहा कि नाम बदलो तो पकड़ ले, तब हम बदल नसीर टिटिम्मा। तुम लोगों का नाम नसीर और टिटिम्मा। किसका नाम नसीर है किसका नाम टिटिम्मा है? टिटिम्मा और नसीर इनका नाम है। ए, इनका हमारा तुम्हारा नाम है। ठीक है, ये बताइए हमारे प्राणनाथ कहाँ हैं? बस वो अंदर आराम कर रहे हो, आपका वेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है। आइए प्राणनाथ के चरणों में प्यारी का प्रणाम स्वीकार। अरे मैं क्या देख रही हूँ? मेरा बेटा राजू नहीं नजर आ रहा है। राजू के पापा, राजू के पापा, राजू के पापा। अरे प्यारी, सुनाई नहीं पड़ रहा है। इतने गुस्से में गला फाड़ करके क्यों चिल्ला रही हो? हाँ, बात क्या है? जब आप सुनते नहीं तो गला फाड़ के चिल्लाना ही पड़ता है। आखिर ये बताइए बेटा राजू कहाँ है? वाह, बच्चे की परवरिश माँ करती है या बाप करता है? अरे आपको मालूम होना चाहिए आज उसकी इंटर की परीक्षा है। कम से कम जगा देते तो वो कम से कम परीक्षा दिया था। अभी वो सोता है, उसे जगाए भी नहीं आप। ओहो श्रीमती जी, अभी यानी हमारा बेटा राजू सो रहा है। हाँ हाँ सो रहा आज है। उसकी इंटर की परीक्षा भी देनी है। हाँ तो ये तुम्हारा कर्तव्य था या मेरा कर्तव्य है? अच्छा, अरे आपको मालूम होना चाहिए मैं सुबह 4 बजे की उठी हूँ। 4 बजे? हाँ हाँ 4 बजे ऐसा कौन सा कार्य पड़ गया जो कि भोर 4 बजे तुम जगी हो? तुम्हें मालूम होना चाहिए। अरे गांव में टोला पड़ोस में उसके वो जो शिवली है ना, उनकी औरत के लड़का पैदा हुआ है और जो 4 औरतें आई और मुझे बुला लेके चली गई। मैं उनके साथ चली गई। ओहो, आज शिवली के लड़का पैदा हुआ, कल नसीर के लड़का पैदा। अब मोरे अम्मा के नहीं पैदा होते बंद हो गए। टिम्मा के अम्मा के लड़का पैदा होगा। साहब मोरे अम्मा के एकदम जगह बंद हो गए। अच्छा कोई बात नहीं। और ये बताओ क्या है? जब तुम्हारा राजू पैदा हुआ था तो कई गांव की औरतें हमारे दरवाजे आई थी। आपको होश है या नहीं? अरे आप जब हमारा राजू बेटा पैदा हुआ था तो आप हमें अस्पताल लेके चले गए थे। और ये बताइए अस्पताल में कौन कौन पहुंचेगा? अरे श्रीमती जी, आज दुनिया में तुम चाहे जितना भी कार्य करो, कार्य होने के बाद हर मनुष्य हर प्राणी भूल जाता है। और जब देखो तब तुम दूसरे के ही कार्य में जुटी रहती हो। दूसरे कार्य में जुड़ना क्या कोई बुराई है? लेकिन छोड़िए सारी बात। स्वामी राजू बेटा बुलाया जाए। नसीर, जितनी जल्दी हो जाए हमारे बेटे राजू को बुला कर खिलाओ, जगा कर खिलाओ। आज उसकी इंटर की परीक्षा है। क्या वो भूल गया? जाओ जल्दी से। जी जी अभी जा रहा हूँ। भैया भैया
का बात है यार? मैं जय राजू भैया का जगा के बोला लेके आवत जल्दी जमा ही एक देखभाल की है भाई। ठीक ठीक जा जल्दी जा। अरे ओ मदीने जाने वाले, ओ मदीने जाने वाले, तू करी ना छोड़ दे। आप लोग शायद हमारा नाम नहीं जानते, हमारा नाम राजू है। आज हमारा पेपर है, चलो पहले पापा से और माँ से हम आदेश लेते। नमस्ते नमस्ते। इतनी देर तक सुनते हो तुम? क्या करें, इस वक्त हमारा पेपर चल रहा है और काफी रात तक पढ़ाई करते हैं, इसी बात नींद लग गई। ये बताइए इस समय हमारे पापा और हमारी माँ कहाँ हैं? बस मैं हुरत से आया हूँ, बुलावे तुम कब? आओ चलो, जो कि हमके आदेश लेकर के और हम चलते हैं, जो कि हमारा आज पेपर है। आओ चलो। अरे माते पिता के अरे चरण में और लाले झुकाए सी। माते पिता के चरण में और लाले झुकाए सी, और हमें यही आशीष दो और भला करे जगती। राजू बेटा, कहो पापा। तुम्हारी हर आदत हमको बहुत पसंद है, लेकिन तुम्हारी एक आदत हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बोलिए पापा। ये बात कि आज तुम्हारा इंटर का पेपर है और अगर तुम 9 बजे सोकर उठोगे तो बोलो परीक्षा कितनी देर जाओगे? तुम सही कहते हो, लेकिन काफी रात तक हमने पढ़ाई किया पापा। अरे नींद आने लग गई, इसीलिए टाइम से हम उठ नहीं पाए, लेकिन अभी काफी समय है, हम अपने समय से पहुंच जाएंगे। लेकिन ये परीक्षा का वक्त है, अगर एक दिन देरी करोगे, अगर पेपर नष्ट हो गया तो साल भर की पढ़ाई मिल जाएगी बेटा। ये तो तुम सही कहते हो, लेकिन इस समय से हम पहुंच जाएंगे, अभी काफी टाइम है। और जुग जुग बेटा, अरे तुम जियो, अरे सदा रहो खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। अरे मनो
ठीक है बेटा, लेकिन आज के बाद सुबह उठना और पढ़ाई करना और समय से कॉलेज जाना बेटा। ठीक है पापा। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो। राजू बेटा कॉलेज तो जा रहे लेकिन आगिंदे एक दिन यह ख्याल रखना कि सुबह उठ के दातून मंजन करना, उसके बाद खाना नाश्ता करके और तुरंत कॉलेज के लिए तैयार हो जाना। ठीक है माँ। बेटी माँ और नसीर, देखो मेरे राजू बेटे को ले जाओ पेपर दिला करके, और साथ में जब तक पेपर न हो जाए तब तक नहीं ले आना। और हाँ, रास्ते में जो मेरा बेटा नाश्ता करे, जो भी खाए उसे खिला देना, ठीक है? अरे लग तो पैसे पैसे नहीं ना भाई। अरे तुम्हारे पास नहीं है, मेरे बेटे के पास तो पैसे हैं। बेटा पैसा ना हो तो जाके अलमारी से ले लो। ठीक है माँ, हम ले लेंगे। ठीक है, जा सकते हो। जाओ नसीर भैया लेके जाओ। श्रीमती जी, कहिए स्वामी। बेटा तो चला गया कॉलेज। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। श्रीमती जी, क्या कहना चाहते हो? ये बताइए, अरे पहले तो जब हम वकालत करते थे हमारा कुछ टाइम लगता नाश्ता पानी का। अरे कुछ स्वामी, मैं समझ रही हूँ कि आपको भी नाश्ता चाहिए। आइए, आप भी करेंगे नाश्ता। क्यों नहीं? अरे हमारा भी टाइम क्या हुआ है, जब से हमारे पिताजी और माताजी का स्वर्गवास हो गया तब से हमारा तो टाइम ही बदल गया। टाइम का ख्याल है, टाइम भूल गए हो तो नाश्ता बना ही कहाँ है जो नाश्ता करोगे? हाँ, हमारा भी नाश्ता बना ही नहीं तो हम नाश्ता क्या करेंगे? सही है साहब। लेकिन मेरे दोस्त, तुम तो जानते हो कि हमारा राजू हमें जान से प्यारा है। क्यों नहीं साहब? अरे नाने से मुन्ना छोटा सा, छोटा सा अरे नाने के मुन्ना राजू जिसका नाम बा। कितना सुंदर हमारा बेटा राजू है। हाँ साहब। जो कि हमें जान से प्यारा है। क्यों नहीं? अरे नाने से मुन्ना राजू जिसका नाम बा, वही मेरे लैया के हार बा। नाने के मुन्ना मेरा राजू जिसका नाम बा, नाने के मुन्ना मेरा राजू जिसका नाम बा, वही मेरे लैया के पालन का। चलो चलो, एक मेरे प्यार बेटी सयानी हो गई है, उसके बर के लिए मैं चलता हूँ, कहीं ढूंढता हूँ। अरे विधि का लिखा क्यों का जाने, अरे विधि का लिखा क्यों का जाने, का लिखा विधाता।
भैया बाबू लोगों, हमारे विषय में आप लोगों को कोई जानकारी नहीं। मेरा नाम गिरजा शंकर है। मैं लखनपुर का रहने वाला हूँ। मेरी बुढ़िया है, बुढ़िया का नाम रामवती है। मेरे पास एक बेटी है मोहिनी, सयानी हो गई है। उसी के बर के विषय में रिश्ता खोजने के चक्कर में चला हूँ। और रिश्ता आज कई दिन हो गए, 16 दिन हो गए घर से निकले, रिश्ता मुझे बेटी के लिए मिला नहीं। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मदद मांगूं, किससे कहूं। चलता हूं, चलो मैं अपने बुढ़िया से बताऊं इस बात के लिए कि क्या करूं, कौन सी जतन करूं। मैं रिश्ता तय करने गया, खोजने गया, मुझे कहीं मिला नहीं रिश्ता। चलता हूं, चल रहा हूं। हे भगवान, हे ऊपर वाले मालिक, आज तू हमें किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। लौटी बेटी की आज शादी हो गए और बर कहीं मिल नहीं रहा। चलता हूँ, मैं देखता हूँ। चलो अपने बुढ़िया से बताओ इस बात को।